बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। जो हुजूर का जिक्र गम में करता है, फिर वो परेशानी में अपने पेशानी को पसीने से शराबोर नहीं कर लेता। वो जानता है कि मुस्तफा पर दुरूद पढ़ दिया, हुजूर जाने, हुजूर समझे दुरूद ऐसी चीज का नाम है कि आप दिल से पढ़े या गैर दिल से पढ़े, अल्लाह आपके हिस्से में सवाब लिख देगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में एक ऐसी इबादत है दुरूद जो खुद अल्लाह करता है, फरिश्तों को भी हुक्म देता है करने का, वो अपने महबूब पर दुरूद है। सुभान अल्लाह। दुरूद एक ऐसी इबादत है, सो करके पढ़े उतना सवाब, बैठ करके पढ़े उतना सवाब, खड़े होकर के पढ़े उतना सवाब, सुन ले उतना सवाब। दुरूद एक ऐसी चीज का नाम है। हजरत उमर, आप सोचते होंगे हम दुआ मांगते हैं कबूल क्यों नहीं होती है, आपको बता दूं फार्मूला, दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हजरत उमर फरमाते हैं, काला इन्ना दुआ मौकूफुन बैन समाई वल अर्द हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत उमर फरमाते, इंसान की दुआ जमीन और आसमान के दरमियान में रुकी हुई रहती है, जब तक के दुरूद से, दुआ से पहले न दुरूद पढ़ ले, दुआ के बाद न दुरूद पढ़ ले। जब इंसान दुआ से पहले दुरूद पढ़ लेता है, दुआ के बाद दुरूद पढ़ लेता है, तो अल्लाह कहता है, फरिश्तों मेरे महबूब की उम्मत की दुआ को कबूल कर लो, क्योंकि इसने आगे भी नबी का वसीला लगाया है, पीछे भी मुस्तफा का वसीला लगाया। सुभान अल्लाह। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, यहां से कफील अंबर आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। सुभान अल्लाह। एक शख्स है, लोग डरते हैं हवा से कि मेरा चिराग बुझ ना जाए, मगर हुजूर का आशिक चिराग को, हवा को किस तरह चैलेंज करता है कि अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। तो आइए मोहब्बत के साथ हुजूर का जिक्र पाक करें, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बास मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा व अहसनु मिन कलम तरक़त वैनी। माइक वाले भाई, शाबान रजा कलकत्तवी निहायत पाकीज़गी के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज में बड़ी खनक और बड़ी खुशउस्लूबियत है, इंशाअल्लाह आप मुलाहिजा फरमाएंगे। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपके लिए नया हूं ना आप मेरे लिए नया। भाई अभी भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, अगर मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा हुजूर को पुकारे, दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। यही आपकी खुसूसियत है, यही आपकी शान है। तादाद में कम रहते हैं आप, मगर हुजूर का जिक्र बड़ी जोश और बड़े खरोश के साथ किया करते हैं आप। यहां से आगाज़ मोहब्बत करता हूं, नात का 4 मिसरा देखिएगा कि किस अंदाज से तैयार होता है। हुजूर की बात किस अंदाज से हुजूर का आशिक कहता है, हुजूर का जिक्र किस अंदाज से हुजूर का आशिक करता है। देखिएगा कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती। अगर इस अंदाज का आप शेर सुने हो तो आपको इख्तियार है कि आप नहीं बोलिएगा, मगर अगर नजरिया नया हो, फिक्र नहीं हो, सोच नहीं हो, गहराई नहीं हो, तो इंशाअल्लाह आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। ये कफील अंबर का ईमान कहता है कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती है, मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। चौथा मिसरा बताएगा कि जहां छोड़ के मैं पिछले साल गया था वहीं से आप है कि नहीं, कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती है, मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती है, मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी,
जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। तो जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए दोनों हाथों को उठाकर, नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम। आइए हुजूर की नात के लिए 2 से 3 शेर इंशाअल्लाह, उसके बाद शाबान रजा और एक तकरीर, उसके बाद बिल्कुल पड़ोसी मुल्क की आवाज से आवाज आपकी टकराएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो तमाम सुखनबरों को आप सुनेंगे। 3 शेर के लिए मद्दाह रसूल जिया शमीमी से कि वो आए हुजूर की बारगाह में नाते पाक के अशार पेश फरमाए। इन अशार के साथ के क्या हुआ, लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। क्या हुआ, लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। जिनके सीने में है दिल नाथ समझने वाला, ऐसे दिल वाले तो दिलदार समझते हैं मुझे। नाथ से कबल तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे। नाथ से कबल तो पागल भी थे कहते पागल, क्या हुआ, लोग जो बेकार समझते हैं मुझे। शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। जिनके सीने में है दिल नाथ समझने वाला, ऐसे दिल वाले तो दिलदार समझते हैं मुझे। नाथ से कबल तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे। मैं तो जान बेच दूं अपनी शह बता के लिए, लोग यूसुफ का खरीदार समझते हैं मुझे। जाने किन सदमात से 2-4 हो जाता हूं मैं, नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। जाने किन सदमात से 2-4 हो जाता हूं मैं, नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। जाने किन सदमात से 2-4 हो जाता हूं मैं, जाने किन सदमात से 2-4 हो जाता हूं मैं। नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। एक बार चाहता हूं कि पूरा मजमा हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आपकी आवाज नहीं है, बेस कम कर दिया भाईजान, पूरा बंद करके रखिएगा। जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से रसूल पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। रसूल पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जब लब को खोलेगा, चढ़ा दे चाहे सूली पर या गर्दन काट दे जालिम, गुलामे मुस्तफा इल्म मोहम्मद रोज बोलेगा। चढ़ा दे चाहे सूली पर या गर्दन पे। कलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, हम सोचते हैं हम तो घरों में आराम करते हैं, मगर अर्ज़े फलस्तीन के बच्चों को देखिए। माँ है, माओ की गोद में उनके बच्चे हैं, मगर किसी बच्चे का सर नहीं है। ज़बान पर अल्लाह अकबर की सदा है। बाप है, बेटे की लाश के सामने खड़ा है, ज़बान पर अल्लाह अकबर की सदा है। माँ है, बेटी की लाश के सामने खड़ी है, ज़बान पर अल्लाह अकबर की सदा है। एक शख्स खड़ा है, सामने उसका घर गिरा हुआ है,
है, ज़बान पर अल्लाहु अकबर की सदा है। हमने कहा ये हौसला आया कहाँ से, ये जज्बा आया कहाँ से, ये कुव्वत आई कहाँ से, ये ताकत आई कहाँ से, ये मोहब्बत आई कहाँ से, ये जोश आया कहाँ से, ये मुजाहिदाना तेवर आ कहाँ से। रंग ने आवाज दिया था कि खलबली ऐसे तबस्सुम की बचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। अरे फलस्तीन के बच्चे तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। अरे फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम। अच्छा लगा आपको? तो जरा जोर से कहना चाहिए था, हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से हर हाथ उठे, हर जबान बोले, जिसने सरकार का सदका खाया है वो दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप किसकी, देखिएगा, आप किसकी महफिल में आए? देखिए कफील अंबर पागल होके जाता है या पागल करके जाता है सरकार की महफिल में। याद रखना, मैं वो रिवायती शायरी पढ़ने का आदी नहीं हूँ। गौसे पाक की महफिल है, 4 मिसरा सुनिएगा, भूल जाना सब कुछ मगर ये 4 मिसरा याद रखना। एक आशिक कहता है गौसे पाक से कि कैसा हरफे जली बनाते हो। गौस पाक से कहता है सुन के बताना कि कैसा हरफे जली बनाते हो। या गौसे आजम कैसा हरफे जली बनाते हो। पूरी रात की महफिल है और ये कफील अम्बर का 4 मिसरा परसों नहीं बरसों तक याद रखिएगा कि कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो। कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक। एक शख्स जा रहा है गौसे आजम का आशिक। ये सरकार जश्न गौसे आजम हर साल करते हैं। सिमुलंदा वालों सुन के बताना, 4 मिसरा गौसे आजम का आशिक गुजर रहा है। एक नजूमी है, कुछ पत्ता लेकर के, कुछ तोता लेकर के रास्ते के किनारे बैठा है। देखा एक शख्स गुजर रहा, कहा रोका, इधर आ, सुन परेशान है। कहा हाँ। कहा हाथ ला, बता देता हूँ परेशानी कब तक रहेगी। कहा क्या देख के बताओगे? कहा हाथ की लकीर देख के बताऊंगा। कहा हट, हम अब्दुल कादिर के आशिक हैं। अल्लाह जाने मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। कहा मैं हट, मैं अब्दुल कादिर। कहा इतना गुरूर किस बात पर? कहा सुन, कब अमीरों में गौस रहते हैं, कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। अबे सुन, मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। कब अमीरों में गौस रहते हैं, कब अमीरों में गौस रहते हैं। पाई पाई खरीद ली मैंने, हर कमाई खरीद ली मैंने। मैं भी बगदाद का भिखारी हूँ, बादशाही खरीद ली मैंने। पाई पाई खरीद ली मैंने, हर कमाई आप नहीं बोलिएगा तो फिर कैसेट बजा के चला जाऊंगा। बोलना पड़ेगा, एक एक शेर, एक एक मिसरा नया पढ़ रहा हूँ। मेरी आप चेहरे की चमक बतानी चाहिए कि आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ आपको। मैं जानता हूँ कि आप किस अंदाज से सुनते हैं, किस रंग से सुनते हैं, किस मोहब्बत के साथ सुनते हैं। कैसा हरफे जली बनाते हो, कैसा हरफे जली बनाते हो। या अब्दुल कादिर कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी, देखिए गौस पाक को हम और आप समझ नहीं सकते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल है, जश्न गौसे आजम है और ये हर साल आप करते हैं। एक बात बता के जा रहा हूँ, आस्ते से बता रहा हूँ, कहीं कोई रास्ते से गुजरने वाला सुन न ले। अब्दुल कादिर जिलानी को हमने नहीं समझा जैसे समझना चाहिए। थोड़ा सा इसको कम कर दीजिएगा। हमने नहीं समझा, आप समझते हैं। गौस पाक की जो लोग अर्तगल गाजी देखे होंगे, खिलाफत उस्मानिया सीरीज, उसमें देखे होंगे एक दरवेश था मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, जो दुआ करते थे शिफा के लिए। बीमार पड़ता था तो दुआ के हाथ उठाते थे। आपको मालूम है वो कौन है? उनके अब्बू गौसे आज़म पीराने पीर की बारगाह के खादिम थे।
खादिम थे। मैं बताना क्या चाहता हूँ, सुनिएगा आप, अक्ल हैरान हो जाएगी कि अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है। अल्लाहु अकबर। उनकी गौसे पाक की बारगाह के खादिम थे मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद। एक दिन रो रहे थे बैठ करके। गौसे आजम ने फरमाया क्यों रोते हो? कहा हुजूर आपकी बारगाह में लोग आते हैं, बे औलाद आता है औलाद लेके चला जाता है, बेघर आता है घर लेके चला जाता है, परेशान हाल आता है परेशानी को दूर करके चला जाता है। मैं 30 साल से आपकी बारगाह में खिदमत कर रहा हूँ, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, आप सबको औलाद देते हो, मुझे औलाद नहीं दिए। गौसे आजम फरमाते हैं सुन तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। अब सुनना, अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाए। कहा गौसे पाक ने तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। कहा हुजूर अगर तकदीर में औलाद होती तो आपसे मैं क्यों अर्ज करता, अगर तकदीर में औलाद होती तो मैं आपसे क्यों अर्ज करता। गौसे आजम ने फरमाया ये बातें कहा। हाँ। कहा सुन, अल्लाह ने मेरे हिस्से में जो औलाद दी है अपनी पीठ ला, उसमें से एक औलाद तुझे दे देता हूँ। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद की पीठ को गौसे आजम ने अपनी पीठ से मिलाया। अब मिलाने के बाद कहा कि जा अल्लाह तुझे एक ऐसा औलाद देगा कि जिसकी चमक पूरी दुनिया में चमकेगी। कुछ दिनों के बाद दुनिया में एक फर्ज अर्जमंद आया जिसे दुनिया मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के नाम से जानना करती है। करम सबसे अलग वो साहिब बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। मुबारकबादियां आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस का मीलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिब औलाद करते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि शाबान रजा हसानी साहब क़िबला आने वाले हैं, हर हाथ उठा करके एक बार गौसे आजम को याद कर लीजिए। सुभान अल्लाह, हर हाथ उठा लें। वो अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। आय हाय हाय। आला हजरत ने फरमाया है कि सरकार गौसे आजम की महफिल में फरिश्ते आते हैं सुनने के लिए, मलाइका आते हैं सुनने के लिए, मलाइका रसूल आते हैं सुनने के लिए। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह, दोनों हाथों को, हर हाथ उठे और बुलंद आवाज से कहिए या गौसे आजम, और बुलंद आवाज से या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। और बुलंद आवाज से लगे कि बगदादे मोहल्ला की पाकीज़ा फैजान आपके घरों तक पहुंच चुकी है। दोनों हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके बे औलादो अब्दुल कादिर से औलाद मांग लो, बेरोजगारों रोजगार मांग लो, परेशान हालों परेशानी से दूर करने का नजरिया मांग लो। आंखों को बंद करके कहो या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। नारे हैदरी, नारे हैदरी। भाई जनाबे शाबान रजा हसानी तशरीफ लाते हैं इन अशार के साथ के शफक में जब नबी के हुस्न का गाजा नहीं होगा, शफक में जब नबी के हुस्न का गाजा नहीं होगा, कभी भी चांद का चेहरा तरोताजा नहीं होगा। मैं कितना चाहता हूँ दिल से अपने गौसे आजम को, किसी को इस मोहब्बत का तो अंदाजा नहीं होगा। सर गाम गाम पर कुर्बान है खुदाई उसी एक नाम पर, और वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे। आप मेरे साथ खेल गए। कोई है नारा लगाइए एक आदमी मोहब्बत के साथ। कर दिया यार। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। थोड़ा दोनों हाथों को उठाइए। याद रखिएगा मेरे इमाम फरमाते हैं, बिना माइक के बोलूं, मेरे इमाम फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बाप ने ये दर्श दिया तो बेटे ने तालीम दी थी, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। ये कहता है, इश्क कहता है, ज़मीर कहता है कि या
रसूल अल्लाह, जिंदगी की हर शान आपसे है, ये दिल भी आप पे कुर्बान है, जान भी आप पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह। एक बार बताऊं भाईजान आपको, मैं शुरू से 3 बार बोला, आपको कुछ नहीं कहा, आप क्या कर दिए? बिना ऐसे तो होगा नहीं, ये मुझको लग ही नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूँ, आपने पूरा बर्बाद कर दिया समझिए। मैं माइक ऑपरेटर होता तो वहां के नहीं बैठता, मैं आवाज समझ में ही नहीं आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक क्या है, सब खराब है। आइए मोहब्बतों के साथ मुल्क का एक अजीम लहजा, मुल्क का एक अजीम लहजा जिसने हुजूर की नात बड़ी खुश उसलूबी के साथ पढ़ी है, और उस लहजे की खासियत यह है, आप देख लीजिएगा 5 मिनट में। आप मुझको जानते हैं, मैं बेजा किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, अगर आप सुनेंगे तो वल्लाह आपको महसूस होगा कि आप बैठे अपने गांव में हैं, मगर दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा है। मैंने जिस लहजे की नात के दरमियान में कैफियत और कैफियत देखी, लोगों की रूह को झूमते हुए देखा है, दिलों की धड़कनों को मचलते हुए देखा है, लज्जतों और आशनाइयत को देखा है। इंशाअल्लाह आप नात सुनेंगे तो आपका रूह, आपकी जिस्म इंशाअल्लाह गुंबद खजरा का तवाफ करेगी। और मुल्क के एक माया नाज खतीब हजरत अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला, वो तशरीफ रखते हैं, हजरत का भी आपको खिताब सुनना है। बस एक कलाम जनाबे मुहतरम ज़ियाउर रसूल साहब औरंगाबादी, इंशाअल्लाह इसके बाद इनके जितने कलाम हैं वो आप सुनेंगे। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला की तकरीर सुनेंगे। एक कलाम सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाइए, सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाइए और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। नात का 2 शेर सुनिए कि ज़मीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की। शेर कफील अंबर का पढ़ना सुनना आपका काम है। ज़मीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की, जहां देखो वहां जलवा नुमाई है मोहम्मद की। जमाने की नजर वाले मेरे महबूब को देखें, खुदा ने इसलिए सूरत बनाई है मोहम्मद की। जमाने की नजर वाले मेरे, अब एक शेर पढ़ रहा हूं कि जमाने की नजर वाले मेरे महबूब को देखे, खुदा ने इसलिए सूरत बनाई है मोहम्मद की। खुदा ने 313 दिए थे, अब करोड़ों हैं, वो पूंजी थी खुदा की, ये कमाई है मोहम्मद की। खुदा ने 313 दिए थे, अब करोड़ों हैं, वो पूंजी थी खुदा की, ये कमाई है मोहम्मद की। तशरीफ लाते हैं मद्दाह रसूल अनाम भाई जनाब ज़ियाउर रसूल साहब औरंगाबादी। इंशाअल्लाह एक कलाम के बाद हजरत मौलाना मंजर नवाज साहब क़िबला की गुफ्तगू आप सुनेंगे। रखा है एक लम्हे के लिए आ जाइए आंखों में हुजूर, हसरते दीद ने तूफान मचा रखा है, हसरते दीद ने तूफान मचा रखा है। अस्मतुल्लाह वालो, हसरते दीद ने तूफान मचा रखा है। यार क्या चीज है उस यार से पूछो लोगों, जिसने 2 यार को पहलू में सुला रखा है। यार क्या चीज है जो लोगों, जिसने 2 यार को पहलू में सुला रखा है। एक लम्हे खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है। एक लम्हे के लिए आ जाइए आंखों में हुजूर, हसरते दीद ने तूफान मचा रखा है। कह रहे सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना मंजर नवाज साहब क़िबला, इंशाअल्लाह उसके बाद जो खुसूसी तकरीर जिनकी आपको सुननी है, हजरत अल्लाह मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। इतने लोग तो देखने के लिए आते हैं कि अशरफ जिलानी किस बला का नाम है। जितना आपका माइक नहीं बोल रहा उतना तो आप बोल रहे हैं। इज्जत से बोल रहा हूं तो आप हंस के गुजार दे रहे हैं। जलसे वाले क्यों प्रोग्राम करवाएं? आपके माइक के भरोसे ना हंस रहे हैं आप बैठ करके यहाँ पर। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए।
रोटियां खाकर रजा की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। आइए मोहब्बतों के साथ सुने इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि क्योंकि मैं ऊपर रेंज पे जा रहा हूं तो माइक छोड़ दे रहा है मेरा साथ, और कोई मैं आपके लिए नया नहीं हूं, आप जानते हैं मुझे, मैं किस लेवल पे बोलता हूं, मैं जानता हूं कि माइक वहां से साथ ही छोड़ दे रहा है। तो आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा लीजिए एक बार। अगर डर नहीं रहे तो मोहब्बत से लगे कि पहले वाले से मुतल्ला ऐसा लग रहा है कि कोई आपको डरा छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, कोई आपको डरा धमका। हेलो, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको डरा धमका करके गया है। इसका काम छोड़िए, इस मशीन पे कफील अंबर को कभी भरोसा नहीं है, भरोसा इस मशीन पर है। मुझे थोड़ा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए, वो दोनों हाथों को, आपकी आवाज अब तक डरिएगा नहीं। लोगों ने कहा खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, भगा देंगे, हटा देंगे। हमने कहा जालिम सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। हाँ हम गरीब नवाज हम अली के शैदा हैं, हम अली के शैदा हैं, हम अली के शैदा हैं और नबी के आशिक हैं। मुनाफिकों के हम किसी खेल से नहीं डरते, हथकड़ी दिखाता है जेल की हमें जालिम, हम मुजाहिद के आशिक हैं, जेल से नहीं डरते। जरा दोनों हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर हाथ उठे मोहब्बत के साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चार मिसरा पढ़ूं। मैं हमेशा कहता हूं कि शेर पढ़ने वाले को जेल होती है, सुनने वाले को नहीं होती है। मुफ्ती सलमान साहब जेल गए, बैठे हुए जो लोग थे वो नहीं गए, तो आप इसके टेंशन नहीं लीजिएगा। झेलना होगा तो मैं झेल लूंगा जो मुझे झेलना है, ठीक है। अरे सुभान अल्लाह, सरकार के नाम पर तो जिंदगी कुर्बान है। एक शेर पढ़ता हूं, देखता हूं कि सीने में कलेजा है या कलेजी है। पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। तरह तरह की आवाजें आई। मैंने कहा सालिम सुन, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने रम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतों के साथ हजरत अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला का खिताब सुने। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथ आकर के इस्तकबाल कर लीजिए, पूरा मजमा दिल लगा करके। नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, नामाने गौसे आज़म जिंदाबाद, जिक्रे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हबीबे मिल्लत। नहीं होता। जिंदगी बड़ी तल्ख हकीकतों से गुजर रही है।
हमारे हालात बदल गए, जलसों के हालात बदल गए, मजहबी महफिल के हालात बदल गए। आज कोई हुजूर की बात करने को तैयार नहीं है। अपने आबा व अजदाद के लोग बात कर रहे हैं, अपनी खानकाहों की बात कर रहे हैं, अपने पीर की बात कर रहे हैं, मगर हुजूर की बात, जात पर बात करने वाला अब हमारे जलसों में भी कमी महसूस हो रही है। जो सीरत पर गुफ्तगू करे, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अहद तिफली को, अहद जवानी को और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिंदगी के आखिरी मराहिल को एक एक हवाले से दुनिया के सामने पेश करे। मैंने जहां तक देखा, खुदा की कसम, इस जमीन पर हुजूर से अच्छा कोई भाई नहीं था, हुजूर से अच्छा कोई रिश्तेदार नहीं था, हुजूर से अच्छा कोई पड़ोसी नहीं था। जिस हैसियत से हुजूर को देखिए, हुजूर से अच्छा कोई लीडर आपको नजर नहीं आएगा, हुजूर से अच्छा कोई हुक्मरान नजर नहीं आएगा आपको, हुजूर से अच्छा कोई बादशाह आपको नजर, ठीक है, हुजूर से अच्छा कोई बादशाह आपको नजर नहीं आएगा। बड़ी अजीम सरकार की जात है। एक बात बहुत पढ़ रहा था मैं, हजरत, खुदा की कसम आंख से आंसू आ गया। आप लोग बड़े जो बुजुर्ग हैं, आंख से आंसू आ गया। लोग अलग अलग जाविये से बयान करते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को भाई क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने हुजूर को बहन क्यों नहीं दी। एक दरवेश ने क्या प्यारी बात लिखा है, कहा अल्लाह ने हुजूर को भाई इसलिए नहीं दिया ताकि खुदा को यह भी गवारा ना था कि जिस माँ का दूध हुजूर पिए वही दूध कोई दूसरा और पी ले। इसमें भी अल्लाह ने किसी को शरीक नहीं रखा। जिस बतने अक़दस में मुस्तफ़ा रहे उसमें कोई ना रहे, ये नजीर हुजूर की रहे कि इसमें भी मुस्तफ़ा जुदा रहे, कि एक बतने अक़दस यानी शिकम आपके समझने के लिए पेट शरीफ हजरत आमना का, उसमें सिर्फ हुजूर रहे, बाकी कोई और ना रहे। जिस तरह हुजूर की कोई मिसाल नहीं है, कोई नजीर नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, अल्लाह ने हर तरीके से हुजूर को बेमिसाल पैदा फरमाया है। यह भी नहीं कहा कि कोई ऐसा भाई हो जो हुजूर का ममासिल हो, मगर हुजूर ने अपने भाई के लिए गदीर खुम में मिंबर लगा करके हाथों को उठा करके कहा, मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला। बहन हजरत शीमा के लिए मुंह बोली बहन थी, हजरत हलीमा सादिया की बेटी थी। हजरत शीमा के लिए आप जानते हैं, आपने शायद सुना हो, हुजूर की एक बहन थी शीमा, हजरत हलीमा की बेटी थी वो शीमा। एक जंग हुई, जंग के बाद जो है कुछ कैदी कैद कर लिए गए। तो कैदी कैद करने के बाद जो उस कबीले का सरदार था, वो लोगों से माल दिरहम पैसा जमा करने के लिए गया कि चलो अपने कैदी को छोड़ा करके लाएंगे। तो अपने कबीले में जाकर के पैसा मांगने लगे। हजरत शीमा बड़ी गरीब थी, शीमा के पास पैसे कहे, कहा क्या हुआ, कहा कि कैदी कैद कर लिए गए हैं जंग हारने के बाद, उनको छुड़ाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, जेवर की जरूरत है, दौलत की जरूरत है। सुनिएगा, तावीज के तौर पे मानिएगा इस बात को, कुछ पैसे की जरूरत है। कहा कि किसने कैद किया, कहा मक्के में मोहम्मद नाम का कोई शख्स है। हजरत शीमा फौरन खड़ी हो गई, कहा मोहम्मद नाम है, कहा हाँ, कहा मुझे ले चलो। जमाना हो गया था, बचपन में हुजूर जब थे तो हजरत शीमा हुजूर को खिलाती थी और पढ़ती थी, या रब बना अब के लना मोहम्मदा हत्ता अराहो याफियों व अमरदा। ए अल्लाह मेरे भाई, यानी हजरत शाम का वक्त जब होता था तो तमाम बहनें अपने भाइयों को लेकर के आती थी। हजरत शीमा भी अपने भाई हुजूर को लेकर के आती थी, तो सब बहनें, सब औरतें कहती थी, ए शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है, ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद तेरे भाई से हुस्न की खैरात मांग रहा हो। शादी हो गई, हजरत शीमा अलग चली गई, हुजूर सरदार बने, बड़ी लंबी दास्तान है। तो हजरत शीमा ने कहा कि मुझे ले चलो। कहा कि अरे पैसे की जरूरत पड़ेगी, जेवर की जरूरत पड़ेगी, कहा मुझे ले चलो। अब बहन का नखरा देखिए भाई के पास, अल्लाह अल्लाह। सहाबा खड़े हैं, हजरत शीमा ने कहा रास्ता दो। आए हाय, क्या अंदाज रहा होगा, कहा रास्ता दो। कहा कि हुजूर की इजाजत, तुम कौन हो, कहा मैं कौन हूं, अपने पैगंबर से जाकर के कहो कि उनकी बहन आई है। सुभान अल्लाह। अब कहा नहीं, तोड़ करके सहाबा के बीच से गई, जाकर के हुजूर को देखा, हुजूर ने हजरत शीमा को देखा, हुजूर खड़े हो गए। कहा बहन इतने दिनों के बाद भाई की याद आई। कहा इसलिए आई हूं कि मेरा भी शौहर कैद है, जो कैदी आपके पास में है, मैं रिहाई चाहती हूँ। तो हुजूर के ये अमल था कि हुजूर सहाबा से मशवरा करते थे किसी चीज से पहले। हुजूर ने मशवरा नहीं किया,
तमाम कैदी को हुजूर ने छोड़ दिया। उसके बाद सहाबा से कहा, सहाबियों बहन आई है। अब भाई को कभी गवारा नहीं होता कि बहन को खाली हाथ लौटा दे। मैंने आज अपने भाई होने का हक अदा किया है। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऐसे ही नहीं लौटाया, ऊंट अता किया, सुर्ख ऊंट दिया हुजूर ने, कुछ पैसे दिए, कपड़ा दिया। अब उसके बाद अपनी बहन को लौटाया। उसके बाद कहा, बहन एक बार और सुना दे जो बचपन में मुझे सुनाती थी गोद में लेकर के। उसके बाद हजरत शीमा कहती है, या रब बना अब के लना मोहम्मदा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे भाई को इतना गबरू बनाना, कड़ियल बनाना, जवान बनाना, हत्ता अराहो याफियों व अमरदा, सैयद भी बनाना, सरदार भी बनाना, जैसे हजरत शीमा ने पढ़ा। हुजूर ने कहा, है शीमा देख, आज तेरा भाई गबरू भी है, कड़ियल भी है, जवान भी है, सरदार भी है। ये अबू बकर को देख, सरदार बनाने वाला भी तेरा भाई है। कोई नजीर है मेरे आका की? कोई मिसाल है मेरे मुस्तफा की? है मुझसे खुदा की कसम, हुजूर को लोगों ने बताया नहीं मेरे सरकार किस जात का नाम है, कभी तसव्वुर नहीं किया आपने। एक बहैसियत लीडर हुजूर को देखिएगा तो कायनात में सबसे अजीम लीडर का नाम मोहम्मद अरबी है। एक बहैसियत पड़ोसी देखिएगा कि अगर यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, कोई भी हो, भूखा सो जाएगा तो कयामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा। ऐसा कोई पड़ोसी हो सकता है? कोई हो सकता है? मेरे आका ऐसे पड़ोसी थे। तो ये उस आका की महफिल में हमारा आप आए हुए हैं। जिंदगी में अल्लाह ने करोड़ों रातें अता फरमाई है, हजारों रातें अता फरमाई है सिमुलंडा वालों। मगर याद रखना, खुदा की कसम, जो लोग सोचते होंगे ना कि हम बिस्तर पर सोए हुए क्या बात सुनेंगे, बात को सुनो ना सुनो। मेरा ईमान कहता है रात जो गुजार रहे हो ना, अल्लाह यही रात की कुर्बानी हुजूर की बारगाह में कबूल फरमाएगा। नियत जो भी हो, कम से कम इतना तो है कि हुजूर की बारगाह में बैठे हुए हैं, ये कम बड़ी बात है। 2 मिनट की एक बात कहूंगा, उसके बाद भाई जनाबे शाबान रजा साहब किबला से एक कलाम और एक कलाम ज़ियाउर रसूल से, उसके बाद मुफ्ती साहब किबला की तकरीर होगी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके तावीज के तौर पर एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। सुनिएगा बात, गौर से सुनिएगा। मैं आपसे ऐसे समझिए, एक भाई के नाते बता रहा हूँ, जिंदगी को समझिएगा। इंसान किस चीज से डरता है? मौत से। मौत से डरता है ना। दुनिया किस चीज से डरती है? कि मैं मर जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरे बाद मेरे बाप का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। दुनिया यही सोचती है ना। दुनिया हुजूर का गुलाम नहीं सोचता, दुनिया यही सोचती है ना। मगर एक बात बताता हूँ आपको, कैसे कैसे हुजूर के आशिक थे, कैसे कैसे हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे। मैं कभी कभी इन बच्चों को, जो छोटे छोटों को देखता हूँ, पता ये 1:30 बजने को है, ये छोटे बच्चे की आंख में नींद नहीं है। बारात में जाए तो सो जाए, नया कपड़ा पहन के जाए तो ईद के दिन सो जाए, मगर हुजूर की महफिल में नींद नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि जैसा बच्चा जरूर है, मगर दिल में मुस्तफा की रहमत, जाने रहमत की मोहब्बत तड़प रही है। मैं कहता हूं ना कि क्या बताऊं आपको, कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो गया। हाँ? करता हूं मैं दुआ यही रब्बे जहान से, इश्क़ नबी न जाए मेरे खानदान से। ये बच्चे हमारी मुस्तकबिल है। ये तो एक सहाबी थे। अच्छा मैं बात कर रहा हूं आपसे, हुजूर की बात बता रहा हूं। कोई बात करेगा तो कितना खराब लगेगा, खराब लगता है। अब सुनिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। एक बादशाह था मुसैलमा, गौर से सुनिएगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, उसके बाद फौरन आप ना सुनिएगा। बादशाह का नाम था मुसैलमा। मुसैलमा ने हुजूर को खत लिखा, या अली या अली। लग रहा है कि मुफ्ती साहब किबला की आमद है, खड़े हो जाएं मोहब्बतों के साथ और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप गुफ्तगू सुनेंगे। बस वो बात खत्म करता हूं, उसके बाद शाबान भाई से एक नात और एक नात ज़ियाउर रसूल से। सुनिएगा, इंसान किस चीज से डरता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। मुसैलमा ने खत लिखा हुजूर को, मुआज़ अल्लाह। कई शराइत थे, जिसमें 2 शराइत थे कि मुआज़ अल्लाह तुम्हारे बाद, यानी हुजूर से उसने कहा कि तुम्हारे बाद मैं नबी बनूंगा, या ये कबूल नहीं है तो आखिरी आधा मक्का आपका, आधा मक्का मेरा। हुजूर ने खत लिखा, क्या लिखा कि तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं और रहूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक सहाबी थे, नाम था हबीब इब्ने ज़ैद। अल्लाह अल्लाह।
टोकरी में खजूर बेचा करते थे, खजूर लेकर के टोकरी में बेचा करते थे। हुजूर ने खत लिखा और खत लिख करके कहा मुसैलमा कौन है? बादशाह है, जिसके पास फौज है, जिसके पास महल है, जिसके पास सिपह सालार हैं, एक बादशाह है अपना। वो बादशाह ने हुजूर को कहा था, हुजूर ने उसके खिलाफ खत लिखा और कहा कि ये लेकर के बादशाह के दरबार में कौन जाएगा? वही खजूर बेचने वाले सहाबी हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं लेकर के जाऊंगा। अब आपको बताना जो चाहता हूँ, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की कितनी औलाद थी? 11 औलाद थी। कितनी औलाद थी? कितनी औलाद थी? 11 औलाद थी हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खत लिया और पहुंचे। आप गौर से सुनना और अंदाज देखना। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद पहुंचे, मुसैलमा तख्त पर बैठा हुआ है सामने, दरबार उसका, हुक्मरां उसके, फौजी उसकी, सिपहसालार उसकी, रियाया उसकी, तख्त पर बैठा हुआ है मुसैलमा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद दाखिल होते हैं, दाहिनी तरफ से तलवार निकालते हैं, जमीन पर मारते हैं, तलवार दाहिनी तरफ खड़ी हो जाती है। बाएं तरफ से तलवार निकालते हैं, जमीन पर मारते हैं, बाहिनी तरफ तलवार खड़ी हो जाती है। न पता बताया न अता बताया। मुसैलमा को देख करके कहते हैं पहचाना मैं कौन? एक बादशाह के सामने कहा पहचाना मैं कौन? मुसैलमा ने कहा हाँ मैं पहचान गया, तू कौन है? कहा मैंने अपना पता नहीं बताया, नाम नहीं बताया, कबीला नहीं बताया, तू कैसे पहचान गया कि कौन है? कहा सुन, ये तख्त मेरा, हुकूमत मैं, बादशाह मैं यहाँ का, ये फौजी मेरे, फौजों के हाथ में तलवारें मेरी। अगर इस मेरे कबीले में, मेरे महल में ये जुर्रत कोई कर सकता है तो इस जमीन पर सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है, बाकी किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद से कहा क्यों आए हो? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा सुन, तूने मेरे नबी को खत लिखा था, मेरे नबी ने खत का जवाब दिया है। कहा क्या लिखा है? अब सोचिए कि बादशाह को बादशाह के दरबार में आए हैं। कहा सुन, मेरे नबी सच्चे हैं, तू झूठा है। आग बगोला हो गया। मुसैलमा खड़ा हुआ तलवार लेकर के हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के करीब आया। एक रिवायत में है कि किसी से पढ़ने को दिया, एक में है कि खुद से कहा। तलवार लेकर के आया, दाहिने हाथ पर मारा, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का दाहिना हाथ शहीद हो गया। बाएं हाथ पर मारा, बायां हाथ शहीद हो गया। दाहिने पैर पे मारा, बाएं पैर पर मारा, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का धड़ जमीन पे पड़ा हुआ है। आंख के करीब तलवार किया। कहा सुन, एक बार कह दे कि मोहम्मद झूठे हैं, मैं सच्चा हूँ, मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। कहा सुन, अगर अल्लाह मुझे 100 जान दे और 100 बार तुझे झूठा कहना पड़े तो मैं तुझे झूठा कहूंगा, मैं अपने नबी को सच्चा कहता हूँ और कहता रहता चला जाऊंगा। अब मुसैलमा ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के गर्दन पे तलवार मारी, शहीद हो गए। आखिरी बात सुनिएगा और मुझे सुभान अल्लाह की दाद बताएगी कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाए। हुजूर के पास खबर आई कि हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को मुसैलमा ने शहीद कर दिया। उनकी 11 औलाद को हुजूर ने बुलाया। बुलाने के बाद 11 औलाद को सामने खड़ा किया। 11 औलाद का बाप, मौत का खौफ नहीं है। सामने 11 औलाद खड़ी है। सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्लाह था, उम्र 7 साल की थी। कहा सुनो, तुम्हारे बाप को मुसैलमा ने शहीद कर दिया है, तुम कुछ कहना चाहते हो, कुर्बान जाओ अपने बच्चों पर। 7 साल के हजरत अब्दुल्लाह ने कहा बड़े भाई कुछ कहना चाहते थे। कहा भाई आप चुप, पहले मुझे कहने दो। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म हो तो हम एक एक भाई जाकर के उसको झूठा कहें और आपको सच्चा कह करके आए और अपनी जान को आपके नाम पर कुर्बान कर दें। ये जिंदगी खुदा की कसम हुजूर के लिए है। ये आंखों में लहू, ये हाथों में जो लहू है, ये भी हुजूर के लिए है। पीर नसीरुद्दीन ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कलपुल से हमें जिसके पार लगाना है, जहरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, इज्जत से न मर जाए क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का आशिक हो के मरना, इस अंदाज से गुजरो कि दुनिया देखे तो कहे जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसे रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि इस पाकबाज माहौल में सिमुल्तल्ला वालों, मुफ्ती अशरफ जिलानी, सिर्फ मैं इनसे इसलिए मोहब्बत करता हूं, मेरी एक आदत है, मैंने कभी किसी पीर की चापलूसी नहीं की है। मैं हमेशा वही बात कहता हूं जो हक है। ना बलहे मस्जिद हूं, न तहजीब का फर्जंद, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मैं जो कहता हूं मुंह पर कहता हूं। मुफ्ती अशरफ जिलानी उस खतीब का नाम है कि जितना बाहर वाले मोहब्बत करते हैं उससे ज्यादा इनके गांव वाले मोहब्बत करते हैं।
इन्होंने अपने गांव में वो समाज बनाया, वो सोसाइटी बनाई, वो बच्चों के मुस्तकबिल किया, वो इश्क़ रसूल, खून की जगह इश्क़ रसूल दौड़ाया है बच्चों के रगों में। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती साहब क़िबला को। मुफ्ती साहब क़िबला बहुत कहते हैं, लेकिन अशरफ भाई और उनकी कमेटी ने कहा, सिमुल्लाह के लोगों ने, कि मुफ्ती अशरफ जिलानी की तकरीर चाहिए हमको। हमने कहा बुलाइए आप ऐसे लोग, पढ़े लिखे खतीब का नाम मुफ्ती अशरफ जिलानी है, जहाँ सरकार ताज शरिया ने तालीम हासिल की, जामिया अज़हर से पढ़े हुए, काजी भिलवाड़ा है राजस्थान के, काजी शहर है ये। ऐसे लोग आए हैं, बस सुन के बताना, ताकि मेरी इज्जत का सवाल है। एक कलाम दोनों भाइयों से कहूंगा कि वक्त का लिहाज रखते हुए, मैं चाहता था कि दिल की बात, मैं देखिए मैं पागल टाइप का आदमी हूँ, मैं खुदा की कसम हुजूर के लिए, मेरी अंदाज है कि मैं सिर्फ सरकार की बात करूं, दुनिया की बात करने में, पीर की बात करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। बात करूंगा तो करबला वालों की करूंगा, पीराने पीर की करूंगा। पूरी रात पीरों के नाम पर कुर्बान कर दी जाती है कि ये पीर साहब ये कपड़ा पहनते, ये पीर साहब ये कपड़ा पहनते, ये पीर साहब वो जहाज से घूमते, ऐसे घूमते हैं। खुदा की कसम बोलता हूँ, पीर ऐसा पकड़ो जो गरीबों को जिस तरह पहचानता हूँ उसी तरह अमीरों को पहचानता हूँ, नजर में तफरीक ना करे। ये मेरे सरकार की सीरत का एक हिस्सा है। आज ये मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइएगा, दोनों हाथों को, और एक बार बुलंद आवाज से कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैसला आपकी बारगाह में कि सरकार ने आपको कितना नवाला खिलाया है, आपके दस्तरखान पर सरकार का नमक किस तरह चमकता है। मैं ये कहता हूं कि देता जो नवालों में मजा आज तलक है, वो फातिमा ज़हरा की रसोई का नमक है। ये कबीर अंबर का ईमान है कि आशिक हूं कच्ची उम्र से, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। जिंदगी की अगर हरारत बाकी है, सरकार का नमक खाया है, तो दोनों हाथों को उठा के कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाब शाबान रज़ा साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि 5 शेर आप पढ़िएगा। इन अशार के साथ के टोटके, टोने से तावीज से घबराती है, टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, आफतें अब मेरी दहलीज से घबराती है।